हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मुस्कुराइए आप मैनपाट में हैं। इस स्लोगन के जरिए शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते पर्यटन के साथ ही मैनपाट में भू माफियाओं का दखल भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी जमीन और वन भूमि पर कब्जे के मामले बढ़े हैं, जिससे आने वाले दिनों में मैनपाट की सुंदरता को बट्टा लग सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। कलकल करते झरने, सुंदर वन, मन को मोह लेने वाले पर्यटन स्थल, ये खूबसूरती ही है जो मैनपाट को एक रोचक पर्यटन स्थल बनाती है। और लगातार शासन प्रशासन इस ओर काम भी कर रहा है, लेकिन बढ़ता अतिक्रमण मैनपाट की सुंदरता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बढ़ते पर्यटन की संभावनाओं के साथ ही भूमाफिया की नजर इस इलाके पर पड़ गई है। यही कारण है कि मैनपाट में अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी लोगों का अतिक्रमण यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, फिर चाहे वो राजस्व भूमि हो, नजूल की भूमि हो या फिर वन भूमि। सभी इलाकों में लगातार अतिक्रमण होने से न सिर्फ यहाँ पर कैंप में रहने वाले तिब्बती परेशान हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी ये डर सताने लगा है कि इसी तरीके से कब्जा होता रहा तो फिर यहाँ सरकारी भवनों के निर्माण के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ जैसे कल के दिन कोई भी सरकारी भवन, सरकारी कोई भी चीज बनाने के लिए यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। इतने भूमाफियों का इतना यहाँ प्रकोप है, इतना कब्जा किया जा रहा है। बहुत सारे जगह में हो रहा है। जितना भी सरकारी जमीन है वो सब ये बेच के जगह बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जगह जो था उसमें भी दूसरे लोग एक कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह जो रास्ता है हमारे गाय गोरू जाने का, जो किसान लोग है आना जाना करते हैं, उनके आराम के लिए रास्ता बनाया गया था, वो भी वो लोग कब्जा कर रहे हैं। वन भूमि पर काबिज लोगों को वन अधिकार पट्टा देने के नाम पर भी जमकर गड़बड़ी हुई है, जिसका प्रमाण कोर्ट में चल रहे प्रकरण है। कलेक्टर खुद मान रहे हैं कि मैनपाट में लगातार अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कई वन अधिकार के प्रकरणों में वन अधिकार पत्र के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। यही नहीं, मैनपाट में पर्यटन की संभावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए अतिक्रमण पर विशेष निगरानी भी की जा रही है। मैनपाट में कुछ ग्राम थे जिनमें अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, तो उसमें दल बना करके जांच किया गया था। वन भूमि के जो अतिक्रमण थे, गलत पट्टे बने थे, पट्टे भी निरस्त किए गए हैं। उसके अलावा भी उनका प्रकरण अभी चल रहा है, उनको नोटिस तामले की प्रक्रिया चल रही है। उनके पक्ष, उनका समर्थन लेकर के उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैनपाट में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में जरूरत है इलाके को संरक्षित करने की, जिससे आने वाले दिनों में इस इलाके में बेहतर तरीके से पर्यटन का विकास हो। उम्मीद है बढ़ते अतिक्रमण पर शासन प्रशासन और सख्त कदम उठाएगा और अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने में कामयाब होगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।